हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम जो बिहार पुलिस का विविध का सीरीज चल रहा है उसका जो वीडियो पार्ट 4 है उसको हम लेकर आए हैं, जिसमें हम क्वेश्चन 151 से करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा चैनल को शेयर करिए ताकि और भी स्टूडेंट हो उसको फ़ायदा हो। और सभी स्टूडेंट बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है। तो आइए हम देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के लिए किसने जमीन दान दी थी? तो संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय जहाँ पर बना है उसको उसका जो ज़मीन है, भूमि है, उसको दान किसने दिया था? तो जॉन डी रॉकफेलर ने दिया था। किसने दिया था? तो जॉन डी रॉकफेलर ने दिया था। और इसमें ऑप्शन हम देखेंगे कि ऑप्शन में दिया है एक नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला कौन है? तो ये अफ्रीका के हैं, जो जिन्हें 1990 में इन्हें 1990 में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न दिया गया था। कब दिया गया था भारत सरकार द्वारा भारत रत्न? तो 1990 में दिया गया था। और किस लिए दिया गया था? तो इन्होंने रंग भेद के लिए आंदोलन चलाया था। रंग भेद के लिए आंदोलन किसने चलाया था? तो नेल्सन मंडेला ने चलाया था। और यह कहाँ के हैं? तो ये अफ्रीका के हैं। कहाँ के हैं? तो ये साउथ अफ्रीका के हैं। और एक दिवस इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। कौन सा दिवस? तो नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है नेल्सन मंडेला डे? तो आपको 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है। किस दिन? 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे दिवस मनाया जाता है। और इन्हें भारत रत्न कब मिला? तो 1990 में। और ये जो क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के लिए ज़मीन किसने दान दी थी? तो जॉन डी रॉकफेलर ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, संयुक्त राष्ट्र का नाम किसने दिया था? संयुक्त राष्ट्र का नाम किसने दिया था? तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने दिया था। किसने दिया था? तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने दिया था। नेक्स्ट देंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कितने अध्याय और अनुच्छेद है? तो कितने अध्याय और अनुच्छेद है? तो 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद है। कितने हैं? तो 19 अध्याय है और 111 अनुच्छेद है। नेक्स्ट देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र का बजट कौन पेश करता है? जो संयुक्त राष्ट्र का बजट है वो कौन पेश करता है? तो जो महासचिव होता है वही संयुक्त राष्ट्र का बजट को पेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1 नवंबर 1994 से अपने कार्यों को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया? तो जो न्यास परिषद है इसे निलंबित कर दिया गया है। कब से? तो 1 नवंबर 1994 से। और हम जो अगस्त का करंट अफेयर्स है एसपीडी का, उसका भी हम लेकर आ रहे हैं। और उस पीडीएफ उसका भी रहेगा टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और ये भी जो वीडियो बन रहा है इसका भी आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो बनाया है बिहार के विविध से लेकर, तो बिहार पुलिस विविध के लेकर क्वेश्चन, तो उसका भी जो लिंक है आपको टेलीग्राम पर भी मिलेगा और डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मिलेगा, प्ले लिस्ट में भी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस धारा में वीटो पावर के बारे में बताया गया? मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ये 111 अनुच्छेद था, तो ये धारा था। और इसके जो किस मतलब धारा में किसमें वीटो पावर के बारे में बताया गया है? तो जो धारा 27 है इसमें वीटो पावर के बारे में बताया गया है। और सर्वाधिक वीटो का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वाधिक वीटो का प्रयोग रूस ने किया है। और सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग किसने किया है? तो ये यूएसए ने किया है। वीटो का मतलब क्या होता है? तो निषेध, मतलब नकारात्मक। नेक्स्ट देंगे, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? किसका मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? तो जो विश्व पर्यटन संगठन है इसका मुख्यालय जिनेवा में नहीं है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय आपको स्पेन के मैड्रिड में है। कहाँ है? स्पेन के मैड्रिड में आपको विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय है। कहाँ है? स्पेन के मैड्रिड में है। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपको जिनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व बौद्धिक संपदा इसका भी मुख्यालय जिनेवा में है। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे,
अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। कहाँ पे है? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ऑप्शन बी में दिया है रोम। रोम 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 कहाँ है? तो इटली में है। और यहाँ पर किसका मुख्यालय है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम के इटली के रोम में है। और इस खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कब? तो 16 अक्टूबर 1945 को खाद्य एवं कृषि संगठन का स्थापना हुआ। कहाँ पर? तो रोम, इटली के रोम में हुआ। और 16 अक्टूबर को ही विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी में क्या दिया है? तो वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी क्या है? तो वर्ल्ड बैंक जो है, विश्व बैंक, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। ऑप्शन डी में दिया है पेरिस। पेरिस क्या है? तो पेरिस फ्रांस में स्थित है। यहाँ पर किसका मुख्यालय है? तो यहाँ पर यूनेस्को का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है? यूनेस्को का मुख्यालय आपको पेरिस फ्रांस में है। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट है इस क्वेश्चन का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किसका मुख्यालय वियना में है? वियना में किसका मुख्यालय है? तो जो आपको CBDT है, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में है। और वियना का स्थापना वियना में इसका मुख्यालय है। और वियना और ये जो CTBT है, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1996 में इसका स्थापना हुआ था। ऑप्शन बी में क्या है? तो रासायनिक हथियार निषेध OPCW, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय दहेग है। दहेग कहाँ है? तो नीदरलैंड में है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1997 में इसका भी स्थापना हुआ था। ऑप्शन सी में है IMF। IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है। और इसका स्थापना कब हुआ था यूनेस्को का? तो 1946 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? तो आपको 1 जनवरी 1995 को की गई। इससे पहले विश्व व्यापार संगठन को किस नाम से जाना जाता था? तो गैट के नाम से जाना जाता था। GATT के नाम से जाना जाता था। और गैट का स्थापना कब हुआ था? तो गैट का स्थापना आपको 1 जनवरी 1948 को गैट का स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय तो जिनेवा में है। कहाँ है? तो जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से विश्व व्यापार संगठन के बारे में क्या सत्य नहीं है? मतलब कौन सत्य है, हमें ढूंढना है। तो आइए देखते हैं कि कौन सत्य है। ऑप्शन ए में दिया है विश्व व्यापार संगठन एक नई अस्थायी संगठन है। तो ये सही है। गैट के उरुग्वे दौरे में ने विश्व व्यापार संगठन को जन्म दिया। तो ये भी सही है। मंत्रिपरिषद विश्व व्यापार संगठन की नीति बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। तो ये भी सही है। ऑप्शन डी में है WTO को आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 1991 को गठित किया गया था। तो ये गलत है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि WTO का गठन कब किया गया था। तो ऐसे तो गैट का मुख्यालय 1 जनवरी 1948 को हुआ था, लेकिन उसका ही नाम बदलकर WTO कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1995 में किया गया था। कब? तो 1 जनवरी 1995 में। यहाँ पर 95 हो जाएगा तो सही हो जाएगा, लेकिन 91 दिया है तो इसीलिए गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य हैं? विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य हैं? तो आपको विश्व व्यापार संगठन में 160 सदस्य हैं। कितने हैं? 160 सदस्य हैं। नेक्स्ट देंगे। शब्द इनर सिक्स किससे संबंधित है? तो इनर सिक्स किससे संबंधित है? तो यूरोपीय समुदाय से संबंधित है। किससे? तो यूरोपीय समुदाय है। अब ऑप्शन हम चेक करेंगे, जिसमें ऑप्शन बी और सी जो है वो अच्छा क्वेश्चन है कि आसियान में किसका मुख्यालय है? आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो आसियान का मुख्यालय जकार्ता है, इंडोनेशिया में जकार्ता में इसका मुख्यालय है आसियान का। और आसियान का स्थापना कब हुआ था? तो आपको 8 अगस्त 1967 को आसियान का
स्थापना हुआ। कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1967 को आसियान का स्थापना हुआ। और पूछेगा कि आसियान का जो सदस्य देश हैं वो कितने हैं? तो आसियान के सदस्य देश आपको 10 हैं। आप ध्यान से अभी सुनिए, हम नाम बता रहे हैं, 2 बार रिपीट कर देंगे कि कौन कौन सदस्य हैं। तो सुनिए, वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, म्यांमार, मलेशिया, लाओस, इंडोनेशिया, कंबोडिया और ब्रुनेई है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। आसियान का जो 10 सदस्य हैं कौन कौन है? तो वियतनाम है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, फिलीपींस है, म्यांमार है, मलेशिया है, लाओस है, इंडोनेशिया, कंबोडिया और ब्रुनेई। ये 10 क्वेश्चन 10 को जो देश है इसको कॉपी पर अच्छा से लिख लीजिएगा ताकि याद हो जाए। और ऑप्शन हम सी देखेंगे कि सी में क्या है। तो सी में सार्क दिया है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। और सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। कब? 8 दिसंबर 1985 को हुआ था सार्क का। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में है। और इसका प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? तो बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। और इसके सदस्य देश देखेंगे कौन कौन है। तो इसके सदस्य आइए देखते हैं। इसके सदस्यों की संख्या जो है वो 8 है। कितना है सार्क के सदस्य देशों की संख्या? तो 8 है। 8 कौन कौन है? तो आइए देखते हैं। भारत है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। इसको याद करने का ट्रिक देखिए क्या है। ट्रिक क्या है कि भारत से जितने भी देश सटे हुए हैं वो सभी हो जाएंगे। जो स्थल रूप से सटे हुए हैं तो सभी हो जाएंगे, सिर्फ चाइना को छोड़कर। चाइना और एक दो और चाइना और म्यांमार को छोड़ दीजिएगा। बाकी जो भारत से जितने भी सटे हुए देश हैं जिसकी सीमा मतलब स्थलीय सीमा भारत से लगती है वो सभी हो जाएंगे। और 2 देश ले लेना है। कौन कौन? तो एक समुद्री देश है श्रीलंका और एक मालदीव, दोनों को ले लेना है। तो यही हो जाएंगे हमारे जो सार्क के सदस्य हैं वो हो जाएंगे। एक बार फिर से बता रहे हैं कौन कौन देश है। तब भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान है। ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। यूरोपीय संघ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यूरोपीय संघ के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए देखते हैं क्या क्या कथन दिया है। 4 ऑप्शन दिया है। पहला क्या है? जर्मनी यूरोपीय संघ का संस्थान सदस्य है, तो ये सही है। क्रोएशिया यूरोप संघ का नवीनतम सदस्य बना है, तो ये भी सही है। यूरोपीय संघ के सभी सदस्य में माल्टा का क्षेत्र सबसे छोटा है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्या है? तो यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देश अपनी राज्य की मुद्रा के रूप में यूरो का उपयोग करते हैं, तो नहीं, सभी देश नहीं करते हैं। कुछ देश ऐसे हैं जो नहीं करते हैं, लेकिन अधिकतर देश यूरोपीय संघ के अधिकतर देश जो है वो यूरो का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ऑप्शन इसका तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो बेल्जियम में है। कहाँ है? बेल्जियम में है। और इसके अभी अध्यक्ष कौन है? तो उर्सुला वान डेर लियन है। कौन है अध्यक्ष? उर्सुला वान डेर लियन है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जिनेवा में है। वाशिंगटन डीसी में तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। और रोम में कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में है। तो इसका ऑप्शन हमारा ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाटो की स्थापना कब हुई? नाटो की स्थापना कब हुई? तो नाटो की जो स्थापना है आपको 4 अप्रैल 1949 को हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। किसका? नाटो का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 जनवरी 2019 को कौन सा देश नाटो में शामिल हुआ? 30वां सदस्य है। तो 30वां सदस्य बना कौन है? तो आपको मैसेडोनिया है। कौन है? मैसेडोनिया है। लेकिन हाल ही में एक 30वां सदस्य बना है। कौन? एक 30वां सदस्य कौन बना है? तो यह फिनलैंड बना है। कौन बना है? फिनलैंड बना है इसका नाटो का सदस्य। और यूक्रेन बनने की कोशिश कर रहा था,
जिसका हाल आप देख रहे हैं कि रूस ने क्या किया है। नेक्स्ट देखेंगे, नाटो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नाटो को किस नाम से जाना जाता है? तो ये रक्षा संधि है। नाटो क्या है? तो रक्षा संधि है। इसके तहत क्या होता है? तो इसमें जितने भी सदस्य हैं, जितने भी सदस्य देश हैं, अगर उनमें से किसी भी देश पर कोई अन्य देश, मतलब जो उसका सदस्य नहीं है नाटो का, और किसी भी देश पर आक्रमण करेगा दूसरा देश, तो सभी मिलकर, इसमें जितने भी 31 देश हैं सभी मिलकर उसके तरफ से लड़ेंगे। इसका यही इस रक्षा संधि का ध्येय है। नेक्स्ट देखेंगे, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब किया गया था? मतलब एडीबी का स्थापना कब किया गया था? एशियाई विकास बैंक का स्थापना आपको 19 दिसंबर 1966 को किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। कहाँ है? मनीला फिलीपींस में। फिलीपींस के मनीला में इसका मुख्यालय है। कहाँ है? मनीला में है। फिलीपींस देश है, फिलीपींस के मनीला में स्थित है। इसका मुख्यालय 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? आसियान के सदस्य देशों की संख्या पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है कितना था? तो 10 था। कितना था? 10 था। तो इसका तो ऑप्शन पहले ही मिल गया है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे, आसियान क्षेत्रीय संगठन है। आसियान क्षेत्रीय संगठन जो है, जो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आसियान मतलब किस क्षेत्र में है? तो आपको दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रीय संगठन है। नेक्स्ट देंगे, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय भी मैंने पिछले क्वेश्चन बताया है कहाँ है, तो आपको काठमांडू में है। और इसकी पहला बैठक जो हुआ था आपको ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में पहला बैठक हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये भी क्वेश्चन के रूप में मिल गया था। ये बढ़िया है, आपको लग जाएगा क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर ए ढाका हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से G8 की स्थापना फ्रांस द्वारा कब की गई थी? G8 की स्थापना कब की गई थी? तो आपको G8 की स्थापना इसमें कब की गई थी? तो 1975 में की गई थी। और G8 में कितने? G8 मतलब इसमें 8 देश हैं। 8 देश में, और एक होता है G7 को ही G8 बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि सिर्फ रूस शामिल हो जाता है। रूस क्या होता है, इसमें कभी शामिल होता है, कभी हट जाता है, कभी शामिल होता है। तो इसीलिए G7 ओरिजिनल है, और रूस को अपवाद में रखा गया है। वो कभी शामिल होता है फिर हट जाता है। तो 7 देश कौन कौन है? तो देखेंगे, एक है फ्रांस है, USA है, यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी है, जापान है, इटली है और कनाडा है। कौन कौन? तो फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा और एक रूस है, जिसको मिलाकर G8 बनता है। और अभी G20 जो समिट 2023 भारत में हो रहा है, उसमें भी ये सभी देश 8 तो ये देश हो गए, और देशों को मिलाकर G20 बनाया गया है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है? अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको काहिरा में है। कहाँ है? तो काहिरा में अरब लीग का मुख्यालय है। ऑप्शन सी में दिया है क्या दिया है? वियना दिया है। वियना में किसका मुख्यालय है? तो आपको ओपेक का है। किसका मुख्यालय है? ओपेक है। एक पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनी है, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग संस्था है, जिसमें जो जिस देश में पेट्रोल पैदा होता है, उत्पन्न होता है, वो उसका मुख्यालय कौन है? उसका जो संगठन कौन है? तो ओपेक है। और ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में है। ऑप्शन डी में दहेग है। दहेग में किसका मुख्यालय है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का है। और ऑप्शन ए में है लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्री संगठन है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है। नेक्स्ट देंगे, विश्व रेड क्रॉस की स्थापना कब हुआ था? तो 1863 में विश्व रेड क्रॉस की स्थापना हुआ था। और विश्व रेड क्रॉस डे किस दिन मनाया जाता है? तो आपको 4 जनवरी को विश्व रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट देंगे, रेड क्रॉस का उद्देश्य क्या है? रेड क्रॉस का उद्देश्य क्या है? तो युद्ध व आपातकाल के समय चिकित्सा सहायता प्रदान करना रेड क्रॉस का उद्देश्य है। नेक्स्ट देखेंगे, रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल पुरस्कार मिला है? तो आपको 3 बार मिला है। कितनी बार? 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट देखेंगे,
ब्रिक्स शिखर का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो ब्रिक्स शिखर का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो आपको 16 जून 2009 को हुआ था। कब हुआ था? तो 16 जून 2009 को हुआ था। और 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ। और हाल ही में जो 2023 में ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ वो कहाँ पर हुआ? तो साउथ अफ्रीका में हुआ है, जिसमें 6 नए सदस्यों को इसमें शामिल किया गया है। कितने? 6 नए सदस्य। कौन कौन? तो सऊदी अरब, यूएई, ईरान, अर्जेंटीना, इथियोपिया और मिस्र। इसमें जो ब्रिक्स है ये क्या है? तो ब्रिक्स BRICS। पहले से ये 5 देश हैं। इसमें कौन कौन? तो ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। ये 5 देश हो गया। और 6 देश और शामिल हुए हैं। कौन कौन? तो आपको सऊदी अरब है, ध्यान से सुनिएगा नाम क्या बोल रहे हैं हम, अब लिख लीजिएगा। सऊदी अरब, यूएई, ईरान, अर्जेंटीना, इथियोपिया और मिस्र हैं। ये 6 देश हाल ही में 2023 में इनको शामिल किया गया है। लेकिन इनके शामिल होने से ब्रिक्स का नाम चेंज नहीं हुआ है, ब्रिक्स का नाम ब्रिक्स ही रहेगा। और ये जो 6 देश शामिल हुए हैं ये 1 जनवरी 2024 से इनको प्रभावी कर दिया जाएगा इसके संगठन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का सदस्य कब बना था? तो पिछले क्वेश्चन में बताया मैंने कब बना था, तो 2010 में बना था। नेक्स्ट देखेंगे, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत ने कितनी बार अध्यक्षता की है? तो कितनी बार भारत ने अभी तक अध्यक्षता की है? 3 बार किया है। भारत ने कितनी बार? तो 3 बार अध्यक्षता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुट निरपेक्ष देश के सदस्यों की संख्या कितना है? तो गुट निरपेक्ष सदस्य के देशों की संख्या आपको 120 है। कितना है? तो 120 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुआ था? राष्ट्रमंडल जो खेल है पहली बार कहाँ आयोजित हुआ? तो हैमिल्टन कनाडा में हुआ। कब हुआ था? तो 1930 में हुआ। कब? तो 1930 में हुआ हैमिल्टन कनाडा में। और भारत में पहली बार कब हुआ? तो 2010 में हुआ। कब हुआ? 2010 में राष्ट्रमंडल खेल भारत में पहली बार हुआ था। और भारत ने इसमें कब से भाग लिया? तो दूसरा जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ 1934 से भारत इसमें भागीदारी है। और हाल ही में इसका आयोजन कब हुआ? तो 2022 में हुआ है। कहाँ पर? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है, जिसमें भारत पदक तालिका में कितने स्थान पर है? तो चौथा स्थान पर है। कितना पदक जीता है? तो 22 स्वर्ण जीता है। 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य। 22 स्वर्ण, 16 रजत, 23 कांस्य और टोटल मिलाकर भारत ने 61 पदक जीता है। और टॉप 1 पर कौन देश है? तो नंबर 1 पर आपको ऑस्ट्रेलिया है, जिसने कितना पदक जीता है? तो 178 पदक जीता है। 67 गोल्ड के साथ जीता है। ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारत चौथे स्थान पर। ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रमंडल खेल में भारत कितने स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है। और एक ऑप्शन ए में दिया है टोक्यो। टोक्यो कहाँ है? जापान में है। तो टोक्यो में हाल ही में ओलंपिक हुआ। कब? 2020 वाला ओलंपिक 2021 में हुआ, जिसमें भारत ने कितने पदक जीता? तो एक गोल्ड किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में। और उसके बाद 2 रजत और फिर 4 कांस्य। 2 रजत और 4 कांस्य जीता है भारत ने। और 2024 का अगला जो ओलंपिक होगा वो कहाँ पर होगा? तो 2024 का ओलंपिक आपको कहाँ होगा? ये होगा आपको पेरिस में। कहाँ? फ्रांस के पेरिस में 2024 का ओलंपिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेल में कब भाग लिया था? तो कब भाग लिया था? तो 1934 के लंदन राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश ने सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुआ है? तो आपको ऑस्ट्रेलिया में हुआ। कितनी बार? तो 5 बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, विश्व वन्य जीव संरक्षण संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको ग्लॉड में है। ग्लॉड कहाँ है? तो यह स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय आपको पेरिस में है। और मनीला में क्या है? तो मनीला में एडीबी का मुख्यालय है।
और न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क कहाँ है? तो ये अमेरिका में है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 4 जनवरी को आपको मनाया गया कौन? तो लुइस ब्रेल दिवस। लुइस ब्रेल दिवस कब मनाया गया? 4 जनवरी को। अब विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? 15 जनवरी को कौन सा दिवस भारत में मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस मनाया जाता है। और पराक्रम दिवस ऑप्शन ए में है। यह सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर मनाया जाता है। किस दिन? तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में मोदी सरकार ने घोषणा की, कब? तब सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती पर यह घोषणा किया गया था कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। ऑप्शन सी में है राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 24 जनवरी को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस तो जानते हैं आप, 26 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपको 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और देखेंगे हम 4 फरवरी को कैंसर दिवस, और 24 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 24 फरवरी को 24 फरवरी को ये नहीं दिया है अभी। आइए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 8 मार्च को आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को, विश्व वन दिवस। गौरैया दिवस 20 मार्च। विश्व यहाँ पर जन नहीं होगा, यहाँ पर जल होगा। जल दिवस यहाँ पर क्या होगा? तो जल होगा। विश्व जल संरक्षण दिवस आपको 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राम मनोहर लोहिया की जयंती कब मनाया गया था? राम मनोहर लोहिया की जयंती कब मनाया गया? तो 23 मार्च को। 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस, 27 मार्च को। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया? तो विश्व विरासत दिवस आपको 18 अप्रैल को मनाया गया। कब था? 18 अप्रैल को। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? तो 17 अप्रैल को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से 31 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 31 मई को मनाया गया विश्व तंबाकू रोधी दिवस मनाया गया। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विश्व संग्रहालय दिवस आपको 18 मई को मनाया जाता है। विश्व नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से 3 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? 3 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 3 मई को आपको विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 3 मई को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 31 नहीं, 13 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। विश्व परिवार दिवस 15 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो विश्व पर्यावरण दिवस आपको 5 जून को मनाया जाता है। और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। और 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है। जो 2023 में कौन सा क्रम का आयोजित हुआ? तो 9वां क्रम का था, जिसका थीम क्या था? तो वसुधैव कुटुंबकम के साथ योग। और G20 जो हाल ही में समिट हो रहा है उसका भी थीम क्या है? तो वसुधैव कुटुंबकम है। और इसका योग दिवस मनाया गया 21 जून को। इसका थीम क्या था? तो वसुधैव कुटुंबकम के साथ योग। 29 जून को मनाया गया सांख्यिकी दिवस। 29 जून को क्या है? तो सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? 11 जुलाई को आपको कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बांस दिवस कब मनाया जाता है?
तो अंतर्राष्ट्रीय बांस दिवस आपको 18 जुलाई को मनाया जाता है। और भारतीय स्टेट बैंक मतलब स्टेट बैंक का स्थापना दिवस 1 जुलाई 1955 को हुआ था, तो 1 जुलाई को मनाते हैं। और आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाते हैं। कब? 24 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आपको 7 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो 1907 में भारत के जो राजनीतिज्ञ थे मतलब नेता, उनके द्वारा भारतीय द्वारा 1907 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इसीलिए 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को तो स्वतंत्रता दिवस है। अब 12 अगस्त को कौन सा दिवस है? तो हाथी दिवस या विश्व युवा दिवस भी होता है। और 29 अगस्त को कौन सा दिवस है? तो 29 अगस्त को खेल दिवस है, 29 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 14 सितंबर को आपको मनाया गया है कौन? तब विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी नहीं है, ये हिंदी दिवस है। विश्व हिंदी तो 10 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन 14 सितंबर को यह हिंदी दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस यह 5 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस यह 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून को। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यह 5 सितंबर को मनाया जाता है। और एक आता है विश्व शिक्षक दिवस, तो वो किस दिन मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे और लास्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो बिहार पुलिस के जो विविध का सीरीज है समाप्त होता है, पार्ट 4। और इसके बाद पार्ट 5 आएगा, पार्ट 6 भी आएगा, और उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट का वीडियो आएगा। और ये जो क्वेश्चन है एग्जाम के लिए विविध बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि थोड़ा चैनल को शेयर करिए, ताकि और भी स्टूडेंट है उनको फ़ायदा हो सके। थैंक्स दोस्तों।